पहाड़ों के दामन में एक बहुत ही सर्द और बर्फानी इलाका था जहां हमेशा बर्फ जिमी रहती थी। दरख्तों के पत्ते सफेद चादर में लिपटे रहते थे और हर तरफ एक सर्द खामोशी का राज था। इसी इलाके में एक ऊंचा और मजबूत दरख्त था जिस पर एक ताकतवर उकाब ने अपना घोंसला बनाया था। यह उकाब इलाके का सबसे बहादुर परिंदा था और वो अपने घोंसले में अंडे देकर बड़ी हिफाजत से उनकी देखभाल कर रहा था। इस घोंसले में उकाब ने 3 अंडे दिए थे और वो हर वक्त उनकी हिफाजत करता था। उकाब को मालूम था कि ये इलाका बहुत सर्द है और अगर अंडों को मुनासिब गर्मी ना मिले तो उनके बच्चे जिंदा नहीं रह सकेंगे। चुनांचे वो दिन रात अंडों को गर्मी देने के लिए उन पर बैठा रहता था। बर्फानी हवाएं चलती थी, बर्फ के टुकड़े दरख्तों पर गिरते थे, मगर उकाब अपनी जगह से हिलता तक न था। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए और हर तरफ शदीद बर्फानी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि दरख्तों की शाखें टूटने लगी और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े घोंसले के अर्द गिर्द गिरने लगे। तूफान इतना शदीद था कि उकाब को अपने घोंसले को बचाने में मुश्किल हो रही थी। वो अपने अंडों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर एक बड़ा बर्फानी टुकड़ा दरख्त से टकराकर घोंसले को हिला गया। अचानक उकाब का एक अंडा घोंसले से नीचे गिरकर पहाड़ों के दामन में जा पहुंचा। उकाब फौरन नीचे उड़ कर गया, मगर शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बाइस वो अंडा तलाश न कर सका। उकाब की आंखों में उदासी थी, मगर वो जानता था कि वो अंडा शायद बच ना सकेगा। मजबूरना वो वापस अपने घोंसले में आ गया और बाकी अंडों की हिफाजत में लग गया। अंडा पहाड़ों के दामन में जा गिरा था और वहां का मौसम भी इंतहाई सर्द था। पहाड़ों के इस इलाके में एक अजीब सी खामोशी रहती थी और यहाँ पुराने ज़माने के कुछ निशानात भी मौजूद थे। ये जगह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत पुरानी दास्तानों और राजों से भरी हुई थी। कहा जाता था कि यहाँ पर कभी डायनासोर रहते थे और उनके आसार आज भी यहाँ पाए जाते थे। अंडा पहाड़ों के एक ऐसे दामन में जा गिरा जहाँ चंद उड़ने वाले डायनासोर ने अपने अंडे दिए हुए थे। ये डायनासोर वही थे जिनका ताल्लुक पुराने ज़माने से था और वो उकाब जैसे दुखते थे, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा था। इन डायनासोर ने अपने अंडों को बड़ी हिफाजत से रखा हुआ था और अपने घोंसले में गर्मी पहुंचा रहे थे ताकि उनके बच्चे सही वक्त पर निकल सकें। बर्फानी तूफान के बाद जब मौसम कुछ बेहतर हुआ, डायनासोर अपने अंडों को देखने आए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंडों के साथ एक और अंडा मौजूद है, मगर वो इसे पहचान ना सके कि ये उनका नहीं है। वो समझ बैठे कि ये भी उन्हीं का एक अंडा है और उन्होंने इसे भी अपने अंडों के साथ ही रख लिया। वक्त गुजरता गया और डायनासोर के अंडे बड़े होने लगे। डायनासोर अपनी आदत के मुताबिक इन अंडों को गर्मी पहुंचाते रहे ताकि उनसे बच्चे सही वक्त पर निकल आएं। आखिरकार वो दिन भी आया जब अंडे फूटने लगे। डायनासोर के बच्चे एक एक करके इन अंडों से निकल आए, मगर एक अंडे से उकाब का बच्चा निकला। इस बच्चे की शक्ल डायनासोरों से मुख्तलिफ थी, मगर डायनासोर ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और इसे भी अपना ही समझा। उकाब का बच्चा अपने अर्द गिर्द डायनासोरों को देखकर बड़ा हो रहा था। वो खुद को भी उन्हीं में से समझने लगा। जब डायनासोर के बच्चे खेलते, वो भी उनके साथ खेलता। जब वो उड़ने की कोशिश करते, वो भी उनकी नकल करता। उकाब का बच्चा खुद को डायनासोर समझने लगा, हालांकि इसकी साख्त और उड़ान की सलाहियत मुख्तलिफ थी। डायनासोरों ने उसे दिल से कबूल कर लिया था। वो उसे अपने बच्चों की तरह मोहब्बत देते थे और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। वो उसे शिकार करना सिखाते, उड़ना सिखाते और उसके साथ जंगल के राज शेयर करते। उकाब का बच्चा अब एक अजीब दुनिया में रह रहा था जहाँ वो खुद को डायनासोर समझता था, मगर उसकी हकीकत कुछ और थी। वक्त गुजरता गया और उकाब का बच्चा बड़ा होने लगा। अब वो काफ़ी मजबूत हो चुका था और इसे अपनी असल शनाख्त का भी एहसास होने लगा था। वो अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करता था, मगर फिर भी उसने कभी खुद को डायनासोरों से अलग नहीं समझा। एक दिन जब वो जंगल में उड़ने की कोशिश कर रहा था, इसे अपने पंखों की ताकत का अंदाज़ा हुआ। इसने देखा कि वो डायनासोरों से ज़्यादा बुलंद उड़ सकता है और उसकी रफ्तार भी तेज़ है।
वो एक उकाब की तरह आसमानों में बुलंद होने लगा और इसे मालूम हुआ कि वो असल में एक उकाब है, न कि डायनासोर। उकाब का बच्चा अब एक मुकम्मल उकाब बन चुका था। वो उड़ता हुआ पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गया जहां इसका जन्म हुआ था। वहां इसे अपने वालिदैन की यादें आने लगी और इससे वो घोंसला याद आया जहां से वो गिर गया था। एक दिन जब वो ऊंचाई पर उड़ रहा था, इसे एक और उकाब नजर आया। वो उकाब इसके वालिदैन में से एक था। उकाब ने अपने बच्चे को पहचान लिया और खुशी से इसकी तरफ बढ़ा। दोनों उकाब एक दूसरे को देखकर खुश हो गए और यूं उकाब का बच्चा वापस अपनी असल दुनिया में लौट आया। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि कुदरत के खेल कितने अजीब और हैरत अंगेज होते हैं। एक उकाब का बच्चा डायनासोरों के साथ पला बढ़ा, मगर बिलाखिर उसने अपनी असल शनाख्त को पहचान लिया और अपनी दुनिया में वापस आ गया।